Good morning to all of you student. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन जो कि आपका फिनेंस का पेपर है, उसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका ये जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स, जो कि आपका लास्ट क्लास में हम लोग इसकी मेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं। उसके प्रायर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, मीन्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेरिट्स स्टडी किया, व्युत्पन्न प्रतिभूतियों के लाभ क्या क्या हैं, मीन्स मेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न प्रतिभूतियों के दोष या हानि। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। तो आज की प्रेजेंट क्लास में ये टॉपिक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फर्स्ट यूनिट भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट का आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डेरिवेटिव्स जैसा कि मैंने आप लोग को बता चुकी हूँ कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एसेट्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स एक तरह की फाइनेंशियल वित्तीय प्रपत्र होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो बेस्ड होती है अंडरलाइंग एसेट्स पर, मीन्स जिनका जो मूल्य होता है वो अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर बेस्ड होता है, मीन्स आधारित होता है। ओके, तो ये जो कि आपका वो एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो आपका स्टॉक्स हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, कोमोडिटीज़ हो सकती हैं, करेंसीज हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स ये मैंने आप लोग को बता दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न प्रतिभूतियों के दोष। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डीमेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डीमेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स में आपके 4 पॉइंट हैं। ठीक है, 4 पॉइंट इसमें हमें डिस्कस करना है, जिसमें से कि आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे फर्स्ट डीमेरिट है डेरिवेटिव्स का हाई रिस्क। हाई रिस्क, हिंदी में भारी जोखिम, हिंदी में भारी जोखिम। सेकंड है आपका डीमेरिट्स काउंटर पार्टी रिस्क। पहले सारे पॉइंट्स में बता देती हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड डीमेरिट है काउंटर पार्टी रिस्क। सेकंड इज काउंटर पार्टी रिस्क, हिंदी में प्रतिपक्ष जोखिम, हिंदी में प्रतिपक्ष जोखिम। ओके, नेक्स्ट आइए, थर्ड आपका डीमेरिट है, थर्ड है इसमें स्पेकुलेशन। थर्ड पॉइंट इज स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टेबाजी, हिंदी में सट्टेबाजी। ओके, फोर्थ पॉइंट लास्ट डीमेरिट है आपका इसमें डेरिवेटिव्स का रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज या रिक्वायर्स एक्सपर्ट भी आप लिख सकते हो। ओके, हिंदी में विशेषज्ञ की आवश्यकता, हिंदी में विशेषज्ञ की आवश्यकता। ओके, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट डील करते हैं। तो आ जाइए, डीमेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न प्रतिभूतियों की क्या क्या हानि है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका हाई रिस्क, मीन्स भारी जोखिम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Derivatives contracts are exposed to high degree of risk due to high volatile price of underlying securities. Okay,
डेरिवेटिव्स जो आपका कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो व्युत्पन्न प्रतिभूतियां होती हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। मीन्स जोखिम की मात्रा बहुत अधिक होती है। जस्ट क्यों? ड्यू टू हाई वोलेटाइल प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। क्योंकि जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के पीछे या जो भी वो डेरिवेटिव सिक्योरिटी बेस्ड होती हैं, जिन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज पे, उन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज का जो प्राइसेस होता है वो बहुत ही वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल नेचर मीन्स फ्लक्चुएशन, जिसमें कि अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स या डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ जिन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ मीन्स अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर आधारित होती है, उनकी जो प्राइजेस होती हैं वो बहुत ही वोलाटाइल नेचर की होती है। मीन्स उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, इसीलिए डेरिवेटिव्स में एक हाई रिस्क होता है। ठीक है। Prices of these underlying securities like shares or metals keeps on changing rapidly as derivatives are mostly traded in open market. This involves a high degree of risk. प्राइसेस जो भी आपकी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज जिसपे कि डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न प्रतिभूतियां आपकी आधारित होती हैं, बेस्ड होती हैं, उन जो सिक्योरिटीज जिसमें कि आपके शेयर्स, कमोडिटीज़, करेंसीज वगैरह आते हैं, उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत तेज़ी से चेंजिंग होती है। मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग रैपिडली। उनकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन होती है, बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होती हैं। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव्स होता है, जो व्युत्पन्न प्रतिभूतियां होती हैं, इनकी जो ट्रेडिंग की जाती है वो ओपन मार्केट में की जाती है, मीन्स खुले बाजार में। ठीक है। तो जब भी कोई आप सिक्योरिटीज़ आप ओपन मार्केट में जिनकी भी ट्रेडिंग करते हो, तो उनके प्राइजेस में ऐसे ही रैपिडली अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो इसीलिए डेरिवेटिव्स भी ओपन मार्केट में ट्रेड किया जाता है, उसकी डीलिंग की जाती है, इसीलिए उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई एंड लो होते रहते हैं, जिससे कि डेरिवेटिव्स में एक हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। मीन्स भारी जोखिम की मात्रा होती है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हाई रिस्क। सेकंड डिमेरिट है आपका काउंटर पार्टी रिस्क। सेकंड डिमेरिट है काउंटर पार्टी रिस्क, हिंदी में प्रतिपक्ष जोखिम। हिंदी में प्रतिपक्ष जोखिम। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पॉइंट। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट on the part of counterparty in case of derivatives traded over the counter due to lack of due diligence process. डेरिवेटिव्स जो आपका ट्रेडिंग जिसकी की जाती है ओवर द काउंटर मीन्स जो कि आपके ओपन मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है जो भी हमारा काउंटर पार्टी होता है उनके डिफ़ॉल्ट होने का। ठीक है। उनके डिफ़ॉल्ट होने का बहुत ही बड़ा पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। क्योंकि जो ओपन मार्केट का प्रोसेस होता है वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में वहाँ पे कमी होती है, लैक करता है। वहाँ पे जो भी आप देखोगे ओपन मार्केट में जितनी भी आपकी ट्रेडिंग होती है वो आपका थोड़ा सा स्पेकुलेशन उसमें होता है, सट्टेबाजी होती है, वो वहाँ पर ड्यू डिलिजेंस की बहुत ही लैक होती है, कमी होती है। ठीक है। वहाँ पे आपका एक फॉर्मल तरीके से सारे प्रोसेस नहीं होते हैं, उसमें सट्टेबाजी बहुत तेज़ी से होती है जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी प्राइजेस जो होती है वो भी बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन करती है, इसीलिए उसमें बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसीलिए डेरिवेटिव्स क्योंकि ओपन मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि काउंटर पार्टी के डिफ़ॉल्ट होने की, जो कि काउंटर पार्टी यहाँ पे आपका रिस्क होता है। मीन्स जो थर्ड पार्टी है, सेकंड पार्टी है, उसके फेल हो जाने की यहाँ पे संभावना अधिक होती है।
OTC derivatives as compared to exchange derivatives lacks a benchmark for due diligence, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है, मीन्स ओपन मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और ओपन मार्केट जो डेरिवेटिव्स होती है एज कंपेयर टू एक्सचेंज डेरिवेटिव, जो कि जिनका ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होता है, इन दोनों के कंपैरिजन में जो ओपन मार्केट में डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है वहाँ पे आपका एक बेंचमार्क मीन्स एक फॉर्मेलिटी या फॉर्मल तरीके से वहाँ पे काम नहीं होता है। इसीलिए जो भी OTC जो ओपन मार्केट के आपके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जो ओवर द काउंटर मार्केट में जिन डेरिवेटिव्स की डीलिंग होती है वहाँ पे आपका काउंटर पार्टी के फेल होने का रिस्क ज़्यादा होता है, जिससे कि आपकी काउंटर पार्टी प्रतिपक्ष जोखिम भी डेरिवेटिव्स में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेबी के गाइडलाइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है, इसलिए वहाँ पर एक्सचेंज मार्केट में रिस्क कम होता है इन कंपैरिजन टू ओपन मार्केट। ओके, क्योंकि डेरिवेटिव्स आपकी ओपन मार्केट में ट्रेड की जाती है इसीलिए यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, क्लियर इट। थर्ड डिमेरिट आइए, थर्ड है आपका स्पेकुलेशन। सॉरी, थर्ड पॉइंट है स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टेबाजी। So let's start third point, third demerit. Derivatives are instruments which are used for speculation purpose for earning profits. डेरिवेटिव जैसे कि मैंने अभी बताया है कि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के जो एसेट जिस पे बेस्ड होते हैं उनकी प्राइसेस बहुत ही तेजी से अप एंड डाउन होती है। तो डेरिवेटिव्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे ईजिली स्पेकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स सट्टेबाजी के लिए यूज़ किया जाता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ की जो प्राइसेस होती हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, वोलाटाइल नेचर की होती हैं, इसीलिए डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ का लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए स्पेकुलेशन पर्पस में सट्टेबाजी की जाती है, ताकि जो भी मार्केट के वहाँ पे ब्रोकर हैं, डीलर्स हैं, वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं थ्रू डेरिवेटिव सिक्योरिटीज। बिकॉज क्योंकि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की जो प्राइसेस होती हैं आपकी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होती हैं। Sometimes huge losses may occur due to unreasonable speculation, as derivatives are of unpredictable and high risky nature. कभी कभी क्या होता है कि जो भी मार्केट डीलर्स होते हैं, आपके ब्रोकर्स होते हैं, उनको बहुत ही ह्यूज लॉसेस भी बियर करना पड़ता है डेरिवेटिव्स में डीलिंग करने के लिए ड्यू टू अनरीजनेबल स्पेकुलेशन, क्योंकि कभी कभी उनकी जो सट्टेबाजी होती है थोड़ी सी उसमें अगर आपका अनुमान गलत है, आपने, क्योंकि डेरिवेटिव्स क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं जान रहे हो कि पर्टिकुलर इन फ्यूचर डेरिवेटिव्स के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है, लोग इसी के थ्रू यहाँ पे स्पेकुलेशन करते हैं। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अनप्रेडिक्टेबल मीन्स आपने अनुमान सही नहीं लगाया है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको ह्यूज लॉसेस भी बेयर करना होगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स हाई रिस्की होते हैं, इसलिए इसमें भारी जोखिम भी होता है और इसीलिए लॉसेस भी जो होंगी आपको स्पेकुलेशन पर्पस से थोड़ी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि डेरिवेटिव्स क्या, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है और इसीलिए इसमें जो भी ये हाई रिस्की होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इन फ्यूचर कोई ब्रोकर्स, मार्केट डीलर ऐसा सपोज करते हैं कि आगे चल के डेरिवेटिव्स के प्राइस इंक्रीज होंगे, तो वो डेरिवेटिव्स परचेज ज़्यादा कर लेते हैं सिक्योरिटी पर। कभी कभी क्या होता है कि उसकी प्राइसेस इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो गए, डाउन हो गए, तो उस टाइम पर उनको जो भी ब्रोकर्स, डीलर्स वगैरह होते हैं, उस टाइम पर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में उनको ह्यूज लॉसेस सफ़र करना पड़ता है, मीन्स भारी नुकसान होता है। क्लियर है, क्योंकि ये एक हाई रिस्की भी होता है, इसमें भारी जोखिम की मात्रा अधिक होती है। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट एंड लास्ट डिमेरिट है आपका इसमें, रिक्वायर्स एक्सपर्ट।
फोर्थ डीमेरिट है, लास्ट ये पॉइंट आपका, रिक्वायर्स एक्सपर्ट, हिंदी में विशेषज्ञ की आवश्यकता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पॉइंट. This is one of the major drawbacks in trading of derivative instruments. ये सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा दोष है डेरिवेटिव मार्केट का कि यहाँ पर जब भी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में अगर आप डीलिंग करना चाहते हो या डेरिवेटिव्स मार्केट में आप इंटर करते हो तो यहाँ पे आपको एक विशेषज्ञ, एक एक्सपर्ट की नीड होती है. इन्वेस्टर्स रिक्वायर्स हाई नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज फॉर ट्रेडिंग इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स एज कंपेयर टू अदर सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स एंड मेटल्स. तो जो भी इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए या उससे डीलिंग करने के लिए उनको हाई नॉलेज की नीड होती है. मीन्स उनको पूरी तरह से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी होनी चाहिए एंड एक्सपर्टाइज, और उनको एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट की भी नीड होती है जो कि उनको क्लियरली डेरिवेटिव्स मार्केट की सारी चीज़ें बताएं, सारी इंफॉर्मेशन दे. ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आपका डेरिवेटिव्स मार्केट में इन कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स एंड कमोडिटीज़ लाइक शेयर्स एंड मेटल्स, इन सब की तुलना में डेरिवेटिव्स मार्केट में अगर आपको डीलिंग करनी है तो आपको यहाँ पे हाई नॉलेज और एक्सपर्ट की नीड होती है. ये भी एक इसका डीमेरिट्स है क्योंकि आप शेयर वगैरह में डीलिंग करते हो तो विदाउट एक्सपर्ट की नीड की आप यहाँ पे ईजिली डील कर सकते हो. इसमें आपको किसी हाई नॉलेज की नीड नहीं होती है. बट इन केस ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़, बट अगर आप डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में डील करते हो तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्पेसिफाइड नॉलेज होना चाहिए, विशेष जानकारी होनी चाहिए एंड एक्सपर्ट की भी यहाँ पे नीड होती है. यहाँ पर आपको एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होती है जो कि आपको जो भी डेरिवेटिव्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसकी डीलिंग की प्रोसेस, कि डेरिवेटिव्स मार्केट में कैसे डील की जाती है, ठीक है, किस टाइम पर परचेज करना सिक्योरिटीज़ को बेटर है कि जिससे कि हमें प्रॉफिट हो, या किस टाइम पर सेल करना बेटर है जिससे कि हमें लॉस ना हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, सट्टेबाजी. तो इन सट्टेबाजियों से बचने के लिए और ह्यूज लॉसेस बियर करके बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करने के लिए इन्वेस्टर्स को हाई नॉलेज एंड एक्सपर्ट की नीड होती है जो कि उन्हें टाइम टू टाइम सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार का लॉस बियर ना करना पड़े और जिससे कि उन्हें ईजिली प्रॉफिट अर्न हो. क्लियर है? तो ये था आपका डीमेरिट्स ऑफ डेरिवेटिव्स जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. तो डेरिवेटिव्स में भी आपने मीनिंग, उसके टाइप्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स आप लोगों ने सारे कुछ स्टडी कर लिए. ये आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था जो कि आज ये ओवर हुआ. ठीक है, जिससे कि आपका फर्स्ट यूनिट भी अब फिनिश हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे, अब सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, बुक ले लीजिए आप लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की, जो कि आपकी शशि के गुप्ता, निशी अग्रवाल की एक अच्छी है राइटर, और एक है आपकी IM सहाय की भी आप देख सकते हो, वो भी बुक अच्छी है. दोनों बुक में आप कंपेयर कर लीजिए, जिसमें आपका सिलेबस ज़्यादा कवर अप करता हो, जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे, वो बुक आप परचेज कर लीजिए. ओके ओके स्टूडेंट, सो आज की क्लास में आपका इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक. Okay, so the class is over.